हेलो साथियों। अभी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा संपन्न हुई है 16 अप्रैल को। सेकेंड मीटिंग में आपका समाजशास्त्र का पेपर था, जिसमें हम सभी लोग प्रतिभागी थे और इसमें आपके दो पोर्शन में हम ये आंसर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से आंसर इसके हो सकते हैं। तो पहला सेशन आपका जीएस को लेकर के है। जीएस के पेपर की जहाँ तक बात की जाती है तो एवरेज पेपर था। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन तो बहुत वीकली पूछे गए हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो डिफरेंट यूनिट से सेलेक्ट किए हैं। तो एक नज़र इस पे डालते हैं किस तरीके से इसकी आंसर की हमने बनाई है। और ये टेंटेटिव आंसर की है, आयोग की आंसर की आएगी तो एक दो क्वेश्चन मिसमैच हो सकता है, फिर भी एक टेंटेटिव आंसर की लेकर के आपके सामने आए हैं। 30 क्वेश्चन हैं इस वीडियो के थ्रू, आपको इन 30 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहला पार्ट है वीडियो का जीएस को लेकर के। पहला क्वेश्चन है आपका, खोज परख अधिगम में अन्वेषण आधारित शिक्षण की एक विधि किसके द्वारा आरंभ की गई है। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो सिलेबस है उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड में से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को लेकर के एक क्वेश्चन बनाया गया है और इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, जेरोम ब्रूनर। इन्होंने आपका जो दिया है डिस्कवरी लर्निंग के बारे में, डिस्कवरी लर्निंग मेथड के बारे में इन्होंने ये दिया है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से लिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन फॉरेस्ट्री दे दिया इन्होंने, दूसरा जलवायु विज्ञान दे दिया, तीसरा पारिस्थितिकी दे दिया। ज्यादातर पिछली बार क्वेश्चन इसको लेकर के पूछे जाते हैं कि इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया है, इकोलॉजी में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया है। और फोर्थ ऑप्शन आपका दे दिया परिघटना विज्ञान। तो जब हम आंसर पर फोकस करते हैं तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है कि ये इसमें बताते हैं कि पर्यावरण परिस्थिति में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों का के समय को क्या कहा जाता है। तो पीनियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं आपका, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है। अब आप देखोगे आज डिजिटल का जमाना चल रहा है, उसको लेकर के आईसीटी को लेकर के ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 2025 और 26 के बजट में पहली बार किस चीज को लेकर के प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य क्या है। आईसीटी से एक क्वेश्चन आपका लिया गया है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। अब क्वेश्चन है आपका कि गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी कि एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं ये भी कह सकते हैं। तो एक गीगाबाइट में आपके 1024 मेगाबाइट हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी है। आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन जो पहले से पेपर देते हुए आए हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन थे और पेपर का पैटर्न जो था वो पुराने पेपर के पैटर्न पे ही था। जो बच्चे डीपली तैयारी कर रहे थे उनको वो क्वेश्चन नहीं मिले जो उनकी उम्मीदें थी, बट पेपर एक एवरेज रहा है। एग्जाम का पैटर्न जो है वो हायर का ऐसा ही रहा है जो पहले आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं। तो जो बच्चे उस पैटर्न को लेकर के तैयारी कर रहे थे तो उन्हें ज्यादा निराशा हाथ नहीं लगी है, बट स्कोर इस पेपर में अच्छा जाने की उम्मीद है, कट ऑफ भी अच्छा जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 5 है आपका। क्वेश्चन 5 कथन कारण है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है, जब कोई जहाज नदी में से निकल करके समुद्र में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। ये आपका वाटर की डेंसिटी को लेकर के क्वेश्चन है। ठीक है, जब इसका हमने काफी डिस्कशन किया तो हमने जो पाया है वो ऑप्शन में आपको बताऊंगा। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये रीजन इसमें दिया गया है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर जा रहा है तो इसमें क्या है कि ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट इसमें ऑप्शन है। ठीक है, आप देखोगे कि वाटर की जो डेंसिटी को लेकर के क्वेश्चन है और इसमें ए भी सही है और आर इसकी सही ए की जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या न होना कोई अंतर नहीं डालता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट से ले लिया है। आप देखोगे पिछली बार जब हम एग्जाम देने गए थे तो मनरेगा पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मनरेगा की स्कीम कब लॉन्च हुई, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में वहीं से क्वेश्चन आपका उठा लिया गया है। पॉवर्टी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, इस इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ये पेपर उठाया है। जो हमारा इकोनॉमी का पोर्शन है, अर्थव्यवस्था का पोर्शन है, वहां से क्वेश्चन लिया है। तो जब इसका एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आंकड़ों की गणना हेतु कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? जहां तक हमें याद है कि पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और इसमें एमएस एक्सेल आपका राइट ऑप्शन है। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे होंगे तो उन्हें कई क्वेश्चन यहाँ से आपके मिले होंगे। आईसीटी से जो मेगाबाइट गीगाबाइट वाला पोर्शन है ये भी, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। ठीक है, पिछली बार मॉडेम का भी हाईलाइट किया था इन्होंने क्वेश्चन। मॉडेम के बारे में दिया गया था कि मॉडेम किस प्रकार का संचार है, सिंक्रोनिक या एसिंक्रोनिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया है? पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन उठाया गया है। किस साल, किस वर्ष यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका डी है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ये 19वां आपका G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? जब हम आईसीटी में जाते हैं तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इनपुट डिवाइस, इसमें बारकोड रीडर आपकी इनपुट डिवाइस है। आप देखोगे जो बारकोड रीडर होता है वो इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? अब आपका सोशियोलॉजी में एक वीडियो हमने अभी जो नेट का सिलेबस करा रही हैं उसमें वीडियो डाली है आपकी महात्मा गांधी को लेकर के, और महात्मा गांधी पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वहां से ही इन्होंने लिया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई है। अगर आप देखोगे इसी टाइम पे आपका जो AQI है वो ही जारी हुआ है, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AQI में किन किन गैसों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, ज्यादा डीपली नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है। ज्योग्राफी ज्यादा अच्छे से हम डीपली नहीं कर पाते हैं, बट इसका काफी डिस्कशन करने के बाद हम जो पहुंचे हैं वो इस निर्णय में पहुंचे हैं कि इसका राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। बट सीक्वेंस के तौर पे देखेंगे, काफी एनालिसिस करने के बाद इस पे पहुंचे हैं। ज्यादा शॉर्ट इसमें नहीं है। जो पेपर आपको ये आंसर की कराई जा रही है टेंटेटिव आंसर की है, आयोग की आंसर की आएगी। तो एक्चुअल जो आंसर हैं जो आयोग मान रहा है, अभी जैसे कुछ क्वेश्चन और आएंगे जिन पे कंट्रोवर्सी भी है, जिनकी डेट्स को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है, तो इनको हाईलाइट भी किया जा सकता है, इनको स्टार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट इसका 12 क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है कोविड को लेकर के, 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित कीजिए। आपका कोविड आया, लॉकडाउन लगा, और कोविड के दौरान लॉकडाउन लगने के कारण किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद किसको हुआ है, उसके बाद किसको, इस तरीके से इसका चयन किया गया है। और आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो घटता क्रम है वो सेवा क्षेत्र, आपका सेवा क्षेत्र आएगा, सबसे पहले उद्योग आएगा, उसके बाद सेवा क्षेत्र आएगा, उसके बाद कृषि आएगा। एग्रीकल्चर पे सबसे कम प्रभाव पड़ा है, उसके बाद सेवा क्षेत्र पे प्रभाव है, और सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो इंडस्ट्री को लेकर के पड़ा है। इंडस्ट्री में जो वर्कर है वो माइग्रेंट हो गए थे। आप देखोगे वर्कर अपने जो उनके मूल निवास थे वहां को चले गए थे, और इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान, उसके बाद सेवा क्षेत्र को है, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को है। तो राइट ऑप्शन आपका ए इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाली शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछ लिया है उन्होंने। एग्जाम के टाइम पे जो प्रतिभागी हैं उनका माइंड किस तरीके से एनालिसिस करता है क्वेश्चन को, ये वो क्वेश्चन है। यहाँ पे रिसर्च इथिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है, इथिकल कंसिडरेशन।
क्या इथिकल कंसिडरेशन है? तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिभागियों की गोपनीयता को बनाए रखना सबसे ज्यादा इथिकल कंसिडरेशन है यहाँ पे। आप देखोगे कि कुछ बच्चों ने इसका और ऑप्शन लगाए हैं उन्नत प्रविधियों का प्रयोग, बट यहाँ गोपनीयता बनाए रखना इथिकल इश्यू से रिलेटेड आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन के प्रतिशत के घटते क्रम। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से लिया गया है। आप देखोगे इनको सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो सेकंड ऑप्शन की है, नाइट्रोजन 75% के आसपास है। यहाँ ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो 20% के आसपास है। इसके बाद आपकी ऑर्गन आ जाती है और इसके बाद CO2 आ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, बी इसका राइट आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे नेट JRF की तैयारी करते हैं उनमें तो काफी क्वेश्चन ये आपका रिपीट किया गया है। नेट की परीक्षाओं में काफी बार ये क्वेश्चन आपका आता है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ एयर आपकी पूछी जाती है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एयर गैस, किन किन गैसों से वायुमंडल मिल करके बना है और कौन सी गैस का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहा होगा। 24 यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बच्चे लगा कर आए हैं ये माधवीपुरी बुच है। आप देखोगे इनका जो 2022 में इनकी नियुक्ति हुई है और 1 मार्च को नए सेबी के अध्यक्ष आए हैं। तो इस क्वेश्चन को आयोग स्टार कर सकता है। वैसे जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाया है, आंसर लगाया है, तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है, बट इस पे एक कंट्रोवर्सी है कि 1 मार्च 2025 से आपके दूसरे अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 97वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका राइट ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, दशमलव संख्या 10 की बाइनरी का प्रतिनिधित्व क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाइनरी सिस्टम आपका जब नेट JRF की कक्षाएं होती हैं तो आपको कराया जाता है। यहाँ सब बच्चे जो नेट की तैयारी करते हैं हम यहाँ उनको नेट की तैयारी के दौरान बाइनरी कराते हैं। बाइनरी में नेट में और डीपली भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 की संख्या का बाइनरी अगर आप निकालोगे तो इस तरीके से बाइनरी आप निकालते हैं। तो इस संख्या का बाइनरी 1010 आपका राइट ऑप्शन है और ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। आप मैग्निस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए? ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया है इन्होंने। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर 1 का जो पार्ट होता है हायर एजुकेशन में उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है, बट जिन बच्चों ने अब मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी की है ये उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिया है। अब की बार इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन लिया है और इन्होंने मैग्निस इसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है, बिंदुसार के दरबार में मैग्निस आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है, हांगजो शहर में आपके पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे। अब आप देखोगे कि अब पैटर्न पेपर का क्या है। पेपर 2025 में अप्रैल में कंडक्ट हो रहा है और 2023 के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस तरीके से तैयार किया गया है। 21 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली जहां कंपनियां उत्सर्जन की अनुमतियों को खरीद और बेच सकती हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो कार्बन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये भी आपका, निम्नलिखित में को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रिसर्च का क्वेश्चन है, इसमें रॉ डेटा आपका आएगा पहले। ठीक है, इसके बाद सबसे बाद में आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आएगा, डेटा का प्रस्तुतिकरण। अब इनको लेकर के अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपका राइट ऑप्शन
ए है। रॉ डेटा आ गया आपका, इन्होंने जो दिया है वो एनालिसिस ऑफ डेटा सेकंड पे दिया है, एनालिसिस। बट अगर हम पैटर्न में देखते हैं तो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग ऑफ डेटा आएगा और एनालिसिस ऑफ डेटा यहाँ आएगा। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो आपके बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च है या सीक्वेंस में लगाने होते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन उठा करके उन्होंने पूछा है। तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु वेट्री कंजन किसके द्वारा शुरू की गई है? अभी तमिलनाडु में फरवरी 2024 में एक नई पार्टी का लॉन्च हुआ है और ये जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने नई पार्टी अपनी बनाई है और वहां से ये क्वेश्चन इन्होंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एल कब प्रेषित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है, 2023 सितंबर में ये आपका प्रेषित किया गया है पहला सौर मिशन। 25 क्वेश्चन है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस में से एक से संबंधित है? तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं बेटा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल है? यूजीसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता था, अब की बार यूजीसी से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं उठाया है उन्होंने और डिजिटल लिटरेसी से क्वेश्चन जोड़ दिया गया है। तो यूजीसी की कौन सी पहल है जिसमें उच्च शिक्षा के डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान किया जाता है? अब डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लर्निंग और डिजिटल लिटरेसी ये आज के जो हायर एजुकेशन के एक अच्छे इशू हैं जिन पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे नेट जेआरएफ की परीक्षा हो चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। तो इसका राइट ऑप्शन आपका भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ये आपकी यूजीसी की पहल है जो उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है। 27 में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? अब यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात की जाए तो एजुकेशन को 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया है। अब समवर्ती सूची में डाला गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, इससे पहले किसका विषय होती थी? राज्य का विषय होती थी। अब समवर्ती सूची का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य मिलकर के दोनों शिक्षा पे खर्च करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोक स्वास्थ्य, वेट एंड मेजरमेंट और न्याय प्रशासन, जब हम इनका डिस्कशन करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स आपके समवर्ती सूची में इंक्लूड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्क्रीट लिस्ट में ये तीनों आपके आते हैं, बट ये पब्लिक हेल्थ आपका सेंट्रल लिस्ट का विषय है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? बड़ा डीपली क्वेश्चन है, हिस्ट्री के बच्चे भी इस क्वेश्चन को लेकर के जिनका मेन सब्जेक्ट है वो काफी एनालिसिस करते नजर आए हैं। और जहां तक हमारे राइट ऑप्शन की बात है तो राइट ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग इसमें ए ऑप्शन है, 3 जून 1947। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा 28, सोशियोमेट्री परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? सोशियोमेट्री में आपका जेएल मोरेनो आते हैं यहाँ पे, और ये अच्छा क्वेश्चन है आपका और इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद की जाती है कि ऐसे क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन नेट की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। नेट में तो कई बार आपका ये क्वेश्चन आपका आया है। आर्टिकल 21A इंपोर्टेंट आर्टिकल है, 1 अप्रैल 2009 को पारित हुआ है। इससे पहली अगर डेट जाए तो संविधान संशोधन 2002 में आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जिसमें इसको लेकर के आपका प्रावधान किया गया है और ये कानून बनता है आपका 1 अप्रैल 2009 को और लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को। ये लागू हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। अब इसमें ऑप्शन क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में क्या किया गया है, 25% सीटें रिजर्व रखी गई हैं ताकि उन लोगों को बराबर की शिक्षा का दर्जा दिया जा सके। और जो आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन, आरटीई इसके तहत अगर कोई बच्चा एडिशन लेता है तो उसकी ड्रेस और
स्टेशनरी भी स्कूल अफोर्ड करेगा। तो ये एक आपका आर्टिकल है 21A भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में इंक्लूड किया गया है। शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है आर्टिकल 21 से। तो साथियों, ये आपके 30 क्वेश्चन थे समाजशास्त्र विषय के, जो जीएस के क्वेश्चन है उनका डिस्कशन किया गया है। मैंने आपको पहले भी यही कहा है कि इसमें जो आयोग की आंसर की आएगी वो फाइनल आंसर की होगी, और एक दो क्वेश्चन को लेकर के इसमें आपका हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, जैसे मैंने सेबी के अध्यक्ष की बात की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, और जो बच्चे हैं जिनका अच्छा नहीं है, फ्रेशर बच्चे हैं, वो आने वाले पेपर की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो अच्छे से मैच कर लेना बेटा पेपर। सोशियोलॉजी के पेपर के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं समाजशास्त्र विषय की आंसर की के साथ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपकी 26 अप्रैल को हुई है। थैंक यू।